HTML, CSS और PHP का यूज़ करके हम लोग एक कंप्लीट फूड ऑर्डरिंग वेबसाइट क्रिएट कर रहे थे और इसे फॉलो अप करते हुए हमने ऑलरेडी होम पेज, अबाउट अस पेज और इसी के साथ साथ लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको यहाँ पे मेन्यू पेज क्रिएट करके दिखाया था। और अब हमें यहाँ पे ये ऑर्डर पेज क्रिएट करना है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका लेआउट जो है वो पिछले पेजेस की तरह सेम है। न्यूज़लेटर हमारा कॉमन हो गया, फुटर कॉमन हो गया। इसकी वर्किंग को हम यहाँ पे फटाफट से देख लेते हैं। आपको यहाँ पे फिल करना है आपका नेम। तो मैंने यहाँ पे कहा अरुण कुमार। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको ये फिल करके दिखाऊं, मैं आपको एक बार अपने डेटाबेस के अंदर डैशबोर्ड में चेक करा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑर्डर है हमारे पास 1। अगर यहाँ पे शो ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो शिवानी नेम से एक ऑर्डर है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे टेबल नंबर कौन सा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे है हमारे पास, चलिए मेंशन नहीं है, 1 नंबर है। तो मैंने कहा टेबल नंबर 5 मुझे बुक करना है। कॉन्टैक्ट नंबर ये हमसे यहाँ पे पूछ रहा है, तो एक रैंडम सा नंबर मैंने यहाँ पे पास किया और मैंने कह दिया इसको मुझे रिक्वायरमेंट है पोहा की, हाफ प्लेट पोहा। ठीक है, और इसी के साथ साथ एक आइसक्रीम हमें यहाँ पे चाहिए है। और सिंपली आपको यहाँ पे ऑर्डर नाउ के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप बटन के ऊपर क्लिक करोगे, ऊपर एक मैसेज है ऑर्डर प्लेस्ड। ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये डेटा हो गया खाली। अगर हम आ जाएंगे अपने डैशबोर्ड पे तो आप देखोगे 2 ऑर्डर्स यहाँ पे रिसीव हो चुके हैं। और अगर ऑर्डर सेक्शन में जाकर के शो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखोगे अरुण कुमार के नेम से ऑर्डर है, टेबल नंबर 5 है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर ये है। उसको चाहिए है एक आइसक्रीम और पोहा। पोहा जो होगा वो रहेगा हाफ प्लेट। आप चाहो तो इस ऑर्डर को पेंडिंग में डाल सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो, यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। इन केस कस्टमर आपको फ़ोन करके बोलता है कि नहीं मैंने गलती से हाफ प्लेट लिख दिया, मुझे तो फुल प्लेट चाहिए, तो उस केस में आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो। और अगर आपको इस ऑर्डर को फुलफ़िल नहीं करना है, आपको लगता है कि स्पैम है, किसी ने ऐसे ही कुछ भी गार्बेज यहाँ पे पास कर दिया है, तो आप चाहो तो यहाँ से डिलीट बटन पे क्लिक करके अपने इस ऑर्डर को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। और फिर आपको दिखने को मिलेगा यहाँ पे वो एक कम हो चुका है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग यही करने वाले हैं। अगर ये वीडियो मल्टीपल पार्ट्स में होगा तो नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने इस सीरीज़ को अब तक फॉलो अप नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप बाकी वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अच्छा, इस ऑर्डर पेज को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो जो हमारा अबाउट अस पेज है या फिर जो हमारा होम पेज है, ये उससे एज इट इज़ मिलता है। ये है मेरा अबाउट अस पेज, ये एक बड़ा सा सेक्शन है, उसके 2 पार्ट्स है, एक लेफ़्ट एक राइट। और उसके नीचे जो आप देखोगे कुछ ऐसा है जिसमें हमें रिक्वायरमेंट है न्यूज़लेटर की और फुटर की। ठीक है, ऑर्डर वाले पेज पे देखोगे तो यहाँ भी वही सेम चीज़ है, एक बड़ा डिव है, उसके 2 पार्ट्स हैं, उसके जस्ट नीचे मेरे पास यहाँ पे न्यूज़लेटर है और उसके बाद यहाँ पे फुटर है। तो हम क्या करेंगे, अबाउट अस वाले पेज की हेल्प से ही अपने इस पेज को यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से अबाउट अस वाले को एज इट इज़ कर लेता हूँ कॉपी, और इस जगह पे आकर के मैंने कर दिया उसको पेस्ट। ठीक, और इसका नेम हम लोग यहाँ पे दे देंगे ऑर्डर। सबलाइन ओपन करोगे, यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा ऑर्डर डॉट HTML जो है वो बन चुका है। अब इसमें हमें किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमें ये अवर टीम वाले की रिक्वायरमेंट नहीं है, शेफ़ वाले की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, मैं इसको एक काम करता हूँ, अपने फोल्डर में से ओपन कर लेता हूँ ऑर्डर वाले को। चलिए, तो यहाँ से मैंने टीम मेंबर और ये पूरा टेक्स्ट जो हमारे शेफ़ के बारे में लिखा हुआ है वो यहाँ से कर दिया मैंने डिलीट। ठीक है, सेव एंड रिफ़्रेश। अब अपने पेज को आकर के रिफ़्रेश करेंगे तो इसके ऊपर क्या बचा, सिर्फ हमारे पास ये सेक्शन जो हमें रिक्वायरमेंट है और नीचे का एरिया। चलिए, अब लेफ़्ट हैंड साइड पे अगर आप देखोगे तो अबाउट अस लिखा हुआ है, हमें सिर्फ इसको कर देना है ऑर्डर नाउ। ठीक, या फिर जो भी आपका मन करे वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। मैं चेक कर लेता हूँ इस पेज में हमने क्या लिखा हुआ है, ऑर्डर नाउ, ऑर्डर ओवर कॉल, और इमेज वगैरह सेम ही है। चलिए, तो ऊपर आकर के अगर आप देखोगे तो अबाउट अस द बेस्ट रेस्टोरेंट, इसको हम कर देंगे ऑर्डर नाउ, सेव एंड रिफ्रेश। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर नाउ।
इस जगह पे ये सेम है और ऑर्डर ओवर कॉल हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए यहाँ पे हमारे पास डाउनलोड लिखा हुआ है, ये रहा वो। मैंने इसको कर दिया ऑर्डर ओवर कॉल, सेव एंड रिफ्रेश। अब सिर्फ ऑर्डर ओवर कॉल लिख देने से बात नहीं बनेगा, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन जब मैं इस पेज पे आकर के ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। कंप्यूटर है, कंप्यूटर के ज़रिए आप फ़ोन नहीं लगा सकते। अगर आपके लैपटॉप में सिम कार्ड लगता है तो कॉल लगेगा, लेकिन अगर आप इस चीज़ को मोबाइल के ऊपर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आपका कॉल लॉग खुल जाएगा, वहाँ पे नंबर शो करेगा और आप इसको बहुत ही ईजिली यहाँ पे कॉल कर सकते हो। सी दिस, मैंने क्लिक किया तो फ़ोन वगैरह के ऑप्शन आ गए, मोबाइल में प्रॉपरली आपको शो होगा। तो हम ये चाहते हैं कि जब इसके ऊपर क्लिक हो तो प्रॉपरली मेरा मोबाइल नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली उसके मोबाइल के कॉल लॉग में यहाँ पे शो हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो आपका ये ऑर्डर नाउ का बटन है ना, ये जो आपने ऑर्डर लिखा है उससे पहले लगाना है आपको ए टैग और यहाँ आके कर देना है क्लोज एंकर टैग AHREF इक्वल्स टू टेल। इसके बाद आपको देना है यहाँ पे कोलन, देन आपको प्रोवाइड करना है अपना मोबाइल नंबर और मेक श्योर कंट्री कोड यहाँ पे आपको रखना है। इंडिया के लिए है +91 और इसके बाद आपका मोबाइल नंबर। तो मैंने यहाँ पे रैंडम सा एक डमी नंबर जो है वो प्रोवाइड कर दिया। सेव एंड रिफ्रेश। अब अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसा बन करके आ रहा है, कलर को इग्नोर करें। जैसे ही मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ अगेन वैसा ही इंटरफेस ओपन होगा जो मैंने आपको डेमो में दिखाया। तो अब प्रॉपरली इसके ज़रिए हमारे मोबाइल नंबर के ऊपर कोई भी कॉल लगा सकता है। वरना क्या होता है ना, उसे नंबर देख करके या तो कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा या देख देख करके नोट करना पड़ेगा। अब ऐसी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि कैसे आप इस ब्लू कलर को रिमूव करोगे। ये एक लिंक का कलर है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आज के टाइम पर तो ऐसा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आज से 5 साल 10 साल पहले या उससे भी पहले जब आप इंटरनेट वगैरह को यूज़ करते थे तो वहाँ पे जो लिंक होता था बाय डिफ़ॉल्ट उसका कलर कुछ इस तरीके से होता था। तो इसे आप बहुत ही ईजिली रिमूव कर सकते हो और ये आया है विद द हेल्प ऑफ एंकर टैग। हम आते हैं अपने कोड में और यहाँ पे हमें इसका एक स्टाइल शीट क्रिएट करना है। तो अपने CSS के फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू फाइल, सेव एज, order.css। ठीक है, और order.html हमारे पास यहाँ पे है। अब ये जो है ये किस तरीके से आया आप देखो, कंटेनर और कंटेनर के अंदर मैंने बना रखा है ऑर्डर ओवर कॉल। जो कलर है वो भी इसी का चेंज हुआ है। ठीक है, तो ये कहाँ से आया, ये है हमारे पास कंटेनर, कंटेनर के अंदर है हमारे पास बटन, बटन के अंदर है हमारे पास ए टैग। ठीक, तो मैंने यहाँ पे कहा डॉट कंटेनर, कंटेनर के अंदर है हमारे पास बटन टैग और उसके अंदर है हमारे पास ए टैग। ठीक, उसका टेक्स्ट डेकोरेशन, डेकोरेशन का मतलब आपको पता है, सजावट, कोई चीज़ को सजाना, हमें वो नहीं चाहिए। सेव एंड रिफ्रेश, कंट्रोल F5 प्रेस कर रहा हूँ मैं। ओके, हम लिंक करना भूल गए एक्चुअली। सो order.html में आकर के कंट्रोल C कंट्रोल V, CSS का फोल्डर, order.css उसका नेम है। सेव एंड रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे अंडरलाइन यहाँ से हट चुका है। ठीक है, और अगर ये ना हटे तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा अंडरलाइन नन। ये देखो, तो आप ये कर सकते हो टेक्स्ट डेकोरेशन नन, टेक्स्ट अंडरलाइन नन। मेरे केस में हट गया, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कलर चेंज करेंगे। तो कलर कर दिया मैंने इसका वाइट, तो ये हमारा कर गया इससे मैच। ये रहा हमारा ऑर्डर पेज, इसके साथ वो हो गया मैच। ठीक है, अब देखो, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि राइट हैंड साइड पे हमें रिक्वायरमेंट है एक फॉर्म की। लेफ़्ट और राइट एरिया हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, उसके अंदर बनाना है हमें एक फॉर्म। तो यहाँ पे आते हैं अपने कोड में और जो कंटेनर हमने राइट 1 लगा रखा है उसके अंदर जो शेफ का इमेज है ये हमें नहीं चाहिए। ठीक, और उससे पहले मैं यहाँ पे कंटेनर राइट को कर लेता हूँ कॉपी, डॉट के साथ किया मैंने यहाँ पे पेस्ट,
बॉर्डर 2 पिक्सल्स सॉलिड रेड। सेव एंड रिफ्रेश करेंगे तो दिख नहीं रहा है, क्या प्रॉब्लम किया यहाँ पे हमने। कंटेनर राइट बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। div क्लास इक्वल्स टू, ओके, कंटेनर ओवरऑल है और कंटेनर के अंदर लेफ्ट है। इसको जरा हम कर लेते हैं कॉपी। कंटेनर के अंदर कंटेनर राइट, चलिए आ गया। इतना एरिया हमारे पास है, वो बड़ा कंटेनर, उसके अंदर हमने राइट वाला बना रखा है, तो इतने एरिया के अंदर अभी लगा हुआ है इमेज। हो सकता है जब मैं इस इमेज को हटाऊं तो आपको ये रेड कलर देखने को ना मिले। क्यों? क्योंकि इसका हाइट विड्थ ये सब अभी तक हमने सेट नहीं किया है। हाँ, वो अलग बात है अगर ये पुराने वाले कोड में से पिक करे तो आप देखोगे कुछ इस तरीके का एरिया है। अब चाहिए हमें इसके अंदर एक फॉर्म, तो मैंने यहाँ पे ले लिया एक फॉर्म टैग। अभी के लिए मैं यहाँ पे एक्शन वगैरह कुछ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको अभी उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जब PHP करेंगे तो पक्का करेंगे उस चीज़ को हम लोग, ठीक है। एक काम करते हैं, div क्लास इक्वल्स टू फॉर्म, और ये हमारा जो फॉर्म टैग है उसको इस div के अंदर रखते हैं ताकि स्टाइल करने में ईजी हो। अब देखो, मुझे रिक्वायरमेंट है कुछ ऐसा जिसके अंदर मैं कुछ टाइप कर सकूं, कुछ इनपुट कर सकूं। तो यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है एक टेक्स्ट बॉक्स की, एक इनपुट बॉक्स की। तो मैंने कहा इनपुट, उसका टाइप क्या होगा, कुछ हम लिख सके टेक्स्ट। उसका नेम आपको अभी के लिए देने की ज़रूरत नहीं है, हम PHP के अंदर इस चीज़ को करेंगे, ठीक है। सेव एंड रिफ्रेश, तो आप देखोगे इस जगह पे आपको टाइप करने के लिए मिल गया एक टेक्स्ट बॉक्स, Ctrl+0। चलिए, ऐसे ही हमें रिक्वायरमेंट है ये वाला। ये क्या है? सेलेक्ट अ नंबर। ये तो मैंने खुद से एक मैसेज लिखा हुआ है, बट यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, उसमें से आप किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हो, और ये एक बॉक्स के फॉर्म में आ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड सेलेक्ट बॉक्स। तो इसके लिए कोई इनपुट वगैरह नहीं लगाना, डायरेक्ट इसका एक अलग से टैग है सेलेक्ट। अब मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ, किसको सेलेक्ट कर सकता हूँ? जो अलग अलग ऑप्शंस मुझे यहाँ पे मिले हुए हैं, ठीक है। ऑप्शन, ध्यान देना, ऑप्शन ग्रुप मत टिक कर लेना। अब पहला मैसेज जो भी आप लिखोगे वो यहाँ पे आएगा नंबर 1 पे, उसके बाद उसके नीचे तो हमने लिखा हुआ है सेलेक्ट टेबल नंबर। सेव एंड रिफ्रेश, तो आप देखोगे एक सेलेक्ट आ गया मेरे पास और सेलेक्ट टेबल नंबर उसके ऊपर लिख करके आ रहा है। इट मीन्स और भी ऑप्शंस हमें यहाँ पे लगाने हैं, जिसमें 1 से लेकर के जितने आपके पास टेबल्स अवेलेबल हैं वो आप यहाँ पे रखोगे। Ctrl+C Ctrl+V, चलिए सेव एंड रिफ्रेश। तो आप देख सकते हो जो हमने पहले लिखा है ऑप्शन वो फर्स्ट पे है और बाकी सब कुछ इस तरीके से है, और इनको हम सेलेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं, सी दिस। चलिए, सेकंड हिस्सा हमारा बन गया यहाँ पे। थर्ड है हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर, इसके लिए हम लोग यहाँ पे ऊपर वाला ही एरिया कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, ये किया मैंने कॉपी, सेलेक्ट के बाद जाके कर दिया मैंने उसको पेस्ट, तो वो भी आ गया हमारे पास। चलिए, इसके बाद है मेरे पास यहाँ पे कुछ बॉक्सेस जिसको मैं टिक कर पा रहा हूँ, चेक कर पा रहा हूँ, तो ये कहलाते हैं हमारे चेक बॉक्स। और कितने चेक बॉक्स की हमें रिक्वायरमेंट है? जितने भी आपको रखना हो रख लो, यहाँ पे है 3 3 6 7 8। तो मैंने कहा इनपुट टाइप इक्वल्स टू चेक बॉक्स, सेव एंड रिफ्रेश। तो आप देखोगे एक चेक बॉक्स आपके सामने बन करके आ चुका है, सी दिस। लेकिन इसके बाहर कुछ मैसेज नहीं है। अब मैसेज हमें कहाँ रखना है, बाद में या पहले? मैंने यहाँ पे बाद में रखा हुआ है, चेक बॉक्स पहले, बाद में मैसेज। आपको उल्टा करना हो तो उल्टा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी के लिए यहाँ पे इस नेम की रिक्वायरमेंट नहीं है, आगे जाके होगा। अभी मैं इसको यहाँ से कर रहा हूँ डिलीट, और चेक बॉक्स को कर लिया मैंने यहाँ पे पेस्ट, क्योंकि हमें 7-8 चेक बॉक्स की रिक्वायरमेंट है। अब हर एक चेक बॉक्स के बाद हमें देना है कुछ मैसेज, जो भी आपके पास फूड अवेलेबल हो।
चलिए मैंने रैंडमली यहाँ पे कुछ भी टाइप कर दिया और आप देखोगे वो सब चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं। अब अगर आप देखोगे तो ये हमें चाहिए नेक्स्ट लाइन में। जाहिर सी बात है जब मैं इस वाले का विड्थ इंक्रीज़ करूँगा तो अपने आप दूसरा वाला नीचे शिफ्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम चाहें तो विद द हेल्प ऑफ ब्रेक टैग इसको बहुत ही ईजिली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये लाइन ब्रेक के लिए हमारा यूज़ होता है, ठीक है। न्यू लाइन लेके आएगा तो उसके बाद वो उसको यहाँ पे शिफ्ट कर रहा है। तो ऐसे ही मुझे सेलेक्ट के जस्ट बाद बाकी सारी चीज़ें चाहिए न्यू लाइन पे, और सेलेक्ट के जस्ट बाद ये है हमारा मोबाइल नंबर, ये मिस हो गया। बेटर है। अब हमें इसके बाद रिक्वायरमेंट है एक बहुत बड़े एरिया की। आपको लग रहा होगा टेक्स्ट बॉक्स है, इसका हाइट विड्थ बढ़ा देंगे, तो नो, ये है टेक्स्ट बॉक्स। इसमें मैं अभी एंटर प्रेस कर रहा हूँ। ओके, ये डेटा हो गया सबमिट। वेट, इसमें मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँ, शिफ्ट प्रेस करूँ, कुछ भी करूँ, मैं नेक्स्ट लाइन में नहीं जा सकता हूँ, ठीक। लेकिन इस केस में अगर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ तो मैं न्यू लाइन में जा सकता हूँ। और अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ पे कर सकते हो ताकि आप देख पाओ आप एग्जैक्टली टाइप क्या कर रहे हो। आप चाहो तो इस चीज़ को यहाँ पे रोक भी सकते हो, ठीक है। तो टेक्स्ट बॉक्स की जो प्रॉपर्टी है वो है सिंगल लाइन इनपुट। आप एक ही लाइन लिख सकते हो जहाँ तक वो जा सके। टेक्स्ट एरिया है, ये बहुत बड़ा एरिया हमें चाहिए है टेक्स्ट लिखने के लिए, और इसकी प्रॉपर्टी है आप मल्टीपल लाइन्स यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। और टेक्स्ट एरिया जो है वो एक टैग है, तो इसके लिए भी आपको इनपुट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आ गया हमारे पास। अब हमें रिक्वायरमेंट है इसके बाद एक बटन की, तो आपको यहाँ पे एक बटन की रिक्वायरमेंट है, वो हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। बटन का टाइप सबमिट होना चाहिए। स्टैटिक हम चल रहे हैं अभी HTML CSS के अंदर, इसलिए मैंने उसको वो नहीं किया। आप देखोगे तो ये हमारा फॉर्म यहाँ पे बन चुका है। अब हमें यहाँ पे एड्रेस दिखाना है। आप देख सकते हो एड्रेस वगैरह मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो रैंडम से डिटेल्स है, ये मेरी डिटेल्स नहीं है। मैं यहाँ से पहले लाइन को करता हूँ कॉपी, और इसके बाद हमें चाहिए है एक न्यू लाइन, और इस एड्रेस को ले लिया मैंने यहाँ पे P टैग यानी कि पैराग्राफ टैग के अंदर, ठीक है। इसके बाद मुझे दिखाना है यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो उसको कर दिया मैंने यहाँ पे न्यू लाइन में। और न्यू लाइन के बाद हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट है ईमेल की, ठीक है। तो इसे भी कर लेते हैं यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट। सेव एंड रिफ्रेश करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस यहाँ पे आ चुका है। सारी ही चीज़ें नेक्स्ट लाइन के अंदर यहाँ पे हमें मिल चुके हैं। अब हमें रिक्वायरमेंट है इसको स्टाइल करने की, ताकि दिखने में ये कुछ इस तरीके का लगे, या एटलीस्ट कुछ हद तक तो इससे मैच करे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा राइट डिव है, मेरे केस में आपने देखा कि बाय डिफ़ॉल्ट ही वो हाइट विड्थ वगैरह लेकर के आ चुका है, बिकॉज ऑफ style.css जो हमने लिंक किया है उसके कारण। हो सकता है आपके केस में वो ना आए, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको भी यहाँ पे सेपरेटली स्टाइल कर लेते हैं। तो order.css के अंदर आकर के मैंने यहाँ पे कहा कंटेनर, कंटेनर माइनस राइट वन जो हमने ऊपर लगा रखा है वही एज इट इज़ यहाँ पे। और एक बार उसको मैं चेक कर लेता हूँ स्पेलिंग वगैरह। लेट्स कॉपी पेस्ट। चलिए, विड्थ दिया मैंने इसको 60%। हाइट हमें पूरा ही कंज्यूम करना है तो उतना दे दिया मैंने इसको। डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है, कि
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ही केस में ये प्रॉपरली कंटेंट को सेंटर में रखे। तो इतना एरिया ये अभी के लिए कंज्यूम कर रहा है। अब चाहो तो विड्थ वगैरह को अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर देना। हाइट अगर आपको लगता है बढ़ गया है तो उसको कम ज़्यादा कर देना। इसलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि ये एक्चुअली इस जगह से लेकर के आ रहा है ऊपर से, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ये इसको पूरा लेकर के जा रहा है। जैसे ही हम इसका बॉर्डर वगैरह रिमूव करेंगे ये सही हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे कहा कंटेनर राइट जो हमने बना रखा है उसके अंदर एक फॉर्म टैग है, राइट, ये कंटेनर राइट और उसके अंदर हमने फॉर्म टैग बना रखा है ये वाला। अब चाहे क्लास वाला उठा लो चाहे डायरेक्टली फॉर्म लिख दो, ये आपके ऊपर है। उसका स्टाइल शीट क्रिएट करना है। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। तो आप देखोगे फॉर्म इतना एरिया कंज्यूम कर रहा है। ऑब्वियसली इसका हाइट विड्थ दोनों हमें इंक्रीज वगैरह यहाँ पे करना है, ठीक। विड्थ हमने कितना एलोकेट किया हुआ है इस रेड वाले एरिया को, 60%। तो अगर मैं इसको भी 60% कर दूंगा तो आपको ऐसा लगेगा ये पूरा ही चिपक जाएगा, बट नो, ये वाले फॉर्म का 60%, वो जो बाहर का 100% है, भले ही उसको हमने 60 दिया है। 60 किसके अकॉर्डिंग है? जब आप पूरे के पूरे स्क्रीन को लेके चलोगे 100 तो ये हो गया 40, ये हो गया 60। ये जब दोनों को कंपेयर करोगे बड़े स्क्रीन से तब जा करके ये 60 है, लेकिन अकेले खुद के लिए वो कंप्लीट है। अकेले के लिए खुद के लिए वो पूरा है 100% है। जब किसी और से कंपेयर करोगे तो जब मैं इसको 60% करूंगा तो इस वाले एरिया का चाहे कितना भी हो, डजेंट मैटर 60 है 40 है 100 है, उसका 60% एरिया ये यहां पे कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो मैंने विड्थ दिया 60%, हाइट दे दिया इसको 67%। सेव एंड रिफ्रेश करेंगे तो कुछ इतना आएगा। थोड़ा सा यहाँ पे पैडिंग एलोकेट कर दूँ क्योंकि काफ़ी चिपका हुआ है एक्चुअली, थोड़ा सा गैप मेंटेन करेगा। आप देख सकते हो यहाँ से ऊपर से नीचे इस हर चारों कोने से, आपने अगर नोटिस नहीं किया तो मैं रिमूव करके दिखा देता हूँ। सीधे अभी वो पूरा चिपका हुआ है बॉर्डर्स के साथ, और अब जा करके कुछ गैप आ गया, ठीक है। अब ये जो फॉर्म है इसका हमें चाहिए है एक शेडो, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है। शेडो मैंने ऑलरेडी आपको लगा के दिखाया था बॉक्स शेडो की हेल्प से, राइट। आई थिंक हमारे पास उसका कोड होना चाहिए, ये रहा। पिछले वाले कोड से अपने आप को उठा लेना है उसको। बॉक्स शेडो हमें लगाना है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 7 पिक्सल्स, और स्प्रेड कितना करना है, ब्लर कितना करना है, कौन से कलर का रखना है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। तो सेव एंड रिफ्रेश करेंगे ये तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। थोड़ी सी वैल्यूज़ यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, -2 पिक्सल्स, 2 पिक्सल्स, 20 पिक्सल्स, 5 पिक्सल्स। थोड़ा सा और फैलाव आ गया, ठीक है। अब इस ग्रीन वाले बॉर्डर की रिक्वायरमेंट नहीं है, सो लेट्स मेक इट 0। और जो ऊपर है हमारा रेड वाला उसको भी किया मैंने यहाँ पे 0, तो कुछ ऐसा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब हमें रिक्वायरमेंट है ये जो हमने फील्ड्स क्रिएट किए हुए हैं अपने फॉर्म के अंदर, उसका स्टाइल शीट यहाँ पे क्रिएट किया जाए। तो मैंने यहाँ पे कहा कंटेनर राइट नेम से एक डिव बना हुआ है, उसके अंदर एक क्लास है फॉर्म, ये वाला, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डॉट लगा दिया। उसके अंदर मैंने इनपुट वगैरह क्रिएट किए हुए हैं। कौन सा इनपुट क्रिएट किया हुआ है, उसका टाइप है यहाँ पे टेक्स्ट, सिर्फ मुझे उसी का स्टाइल शीट यहाँ पे क्रिएट करना है, ठीक। फॉर्म के अंदर मैंने यहाँ पे इनपुट लगा रखा है जिसका टाइप है टेक्स्ट, सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स का स्टाइल शीट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। काम ना करे तो टेक्स्ट को डबल कोट में डाल देना यहाँ पे और यहाँ पे। अब जो इसका विड्थ है, जो भी हमने ये फॉर्म बना रखा है उस पूरे एरिया को कंज्यूम करे उतना इसका विड्थ हो, और हाइट अपने हिसाब से हम ले लेंगे। तो मैंने कहा यहाँ पे विड्थ 100% और हाइट दिया मैंने इसको 45 पिक्सल्स, तो कुछ इतना एरिया कंज्यूम कर रहा है। आई थिंक कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है। इसको 60% एलोकेट किया मैंने, हाइट भी सफिशिएंट दिया, स्टिल ये काफ़ी छोटा बना हुआ है। जितने भी टेक्स्ट बॉक्सेस थे हमारे उसका स्टाइल शीट यहाँ पे हो चुका है। सो विड्थ को एक बार चेक करते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये जो 60% है ये मैंने इसलिए लगाया था क्योंकि मैंने अपने पुराने वाले में
सेम यही कोड किया था और वहाँ पे अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिला था। बट एनीवेज फॉर सम रीज़न यहाँ पे इसका हाइट और विड्थ जो है वो कम लग रहा है। आपके केस में हो सकता है कि सेम मेरी तरह हो या फिर प्रॉपर दिख रहा हो, तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ को आप देख लेना। लेट्स मेक इट 600 पिक्सल्स। सेव एंड रिफ्रेश। तो कुछ ऐसा इम्पैक्ट आया, मैंने गलत जगह पे लगा दिया, सो कंट्रोल Z। हमें चाहिए वो फॉर्म पे, और उससे पहले इस बॉर्डर को किया मैंने वापस शो, ताकि मालूम पड़े एग्जैक्टली सेंटर में आ रहा है या कहीं भी शिफ्ट हो रहा है। आई थिंक इसको 650 ट्राई करना चाहिए। बाकी इसका जो हम हाइट वगैरह इंक्रीज़ करेंगे तब ये कैसा लगता है उस टाइम मालूम पड़ेगा। सो लेट्स मेक इट 700 पिक्सल्स। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे परसेंटेज में भी तो दे ही सकते थे, तो 100 के ऊपर नहीं जाऊंगा ना मैं, काम ये करेगा बट अच्छा नहीं लगता देखने में कि आप 100% से ऊपर ले गए किसी चीज़ को। चलिए, मुझे इतना ठीक लग रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा कर लेना अगर आपके केस में कुछ और इशू आ रहा हो तो। अब एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे मैंने इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट किया तो टेक्स्ट बॉक्स हो गया, लेकिन ऐसे ही हमें यहाँ पे सेलेक्ट के लिए भी करना है, लेकिन वो इनपुट की हेल्प से तो आया नहीं है, वो डायरेक्ट एक टैग लगा हुआ है। सो यहाँ पे आकर के मैंने कहा जो हमारा राइट वाला है उसके अंदर आपको मिलेगा क्या चीज़, उसके अंदर आपको मिलेगा एक फॉर्म, और उस फॉर्म के अंदर लगा हुआ है सेलेक्ट टैग। इसका क्या करना है, सेम यही वाला कोड। वैसे हम चाहे तो यहाँ कॉमा लगा के भी कर सकते हैं, दोनों के लिए सेम रिफ्लेक्ट करेगा। चलिए, तो ये आ गया मेरा सेलेक्ट बॉक्स उसी हाइट और विड्थ के साथ। अब क्या है हमारे पास, सबमिट बटन, वो भी सेम ही है, तो कॉमा लगा के भी कर सकते हैं, बट कलर वगैरह चेंज करना है ना, तो उसके लिए तो सेपरेट कोड करना ही पड़ेगा। सो बेटर है कि हम यहाँ पे डायरेक्टली उसको सारा ही कोड सेपरेट कर दें। चलिए, बटन आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, आप देखोगे इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, देख पा रहे हो आप, योर नेम। जैसे ही मैं कुछ भी टाइप करता हूँ तो वो हो जाता है गायब, यानी कि डिलीट हो जाता है, वैनिश हो जाता है। आप कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसका एक वैल्यू लगा दो। किसका वैल्यू लगा दो, टेक्स्ट बॉक्स का। शॉर्ट में लिख दिया मैंने हेलो हाउ आर यू, आ जाएगा। आप देखोगे इस जगह पे हेलो हाउ आर यू लिख करके आ रहा है, लेकिन मैं इसको डिलीट कर पा रहा हूँ, या फिर जब मैं कुछ टाइप करूँगा तो वो हट ही नहीं रहा है। तो ऐसी रिक्वायरमेंट मेरी नहीं है। वैल्यू अगर आप डाल दोगे तो आप उसको ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन इस केस में आप देखोगे मैं उसको सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, कहीं भी रैंडमली बीच में टाइप नहीं कर पा रहा हूँ, और कुछ भी लिखता हूँ तो वो गायब हो रहा है। और इसे हम कहते हैं प्लेस होल्डर, और ये लगाना है आपको HTML के अंदर, वैल्यू नहीं लगाना है। तो मैंने कहा यहाँ पे योर नेम, इस केस में हमने क्या दिया हुआ है, योर नेम, ठीक है। सेव एंड रिफ्रेश करेंगे तो वो आ चुका है। और अब जब मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ तो जैसा मैंने आपको दिखाया था वैसा ही ये काम कर रहा है। सिमिलरली आपको लगाना है यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, और टेक्स्ट एरिया के अंदर फुल प्लेट, हाफ प्लेट, जो भी है। चलिए, टाइप करने में स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो तो उसको इग्नोर करना। तो ऐसा मैंने प्रोवाइड कर दिया है इसको, तो हमारा ये हो गया यहाँ पे रेडी।
अब आते हैं टेक्स्ट एरिया के लिए। इसका भी एक हाइट या विड्थ हो, हम चाहें तो इसको डायरेक्टली कुछ ऐसा भी कर सकते हैं, लाइक इसी के अंदर आकर के मैं रोज इक्वल्स टू 20, कॉल्स इक्वल्स टू 50, यानी कि रोज कितने हो, कॉलम्स कितने हो, ऐसा स्पेसिफाई करूंगा। उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज़ को कम ज़्यादा करके इसको प्रॉपरली सही कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा करना है तो वेल एंड गुड है, या फिर अगर आप चाहो तो विद द हेल्प ऑफ स्टाइल शीट भी इसको कर सकते हो। तो यहाँ से मैं उसको हटा देता हूँ। मैं आपको दोनों ही चीज़ें बता रहा हूँ, आपको जैसा सही लगे वैसा करें। मैंने कहा टेक्स्ट एरिया है, विड्थ कर दो उसका 100%, और जो हाइट है वो कर दो 200 पिक्सल्स। चलिए 200 किया तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, और ज़्यादा हो गया एक्चुअली। सो लेट्स मेक इट 150। चलिए परफेक्ट है, अपने अकॉर्डिंग आप इसको कर लेना, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ अगर आप नोटिस करोगे तो जो हमने प्लेस होल्डर लिखा हुआ है ये एक्चुअली इस जगह पे आकर के चिपक चुका है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो कई केसेस में तो यहाँ पे ये पहला अक्षर आपको दिखाई भी नहीं देगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस, पैडिंग या मार्जिन जो है वो एलोकेट करना है, ताकि इस साइड से कुछ गैप जो है वो यहाँ पे दिखाई दे। फिलहाल के लिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको बेटर शो हो। तो यहाँ पे आकर के मैंने कहा पैडिंग 5 पिक्सल्स, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लेना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास आ चुका है गैप, ठीक। और ऑब्वियसली मैंने वो टेक्स्ट एरिया के लिए लगाया है, इसलिए वो सिर्फ यहाँ पे हुआ है। हमें बाकी सब में भी लगाना है, तो मैं कर लेता हूँ इसको कॉपी। तो मैंने यहाँ पे तीनों के अंदर पेस्ट कर दिया। तो आप देखोगे यहाँ से प्रॉपरली एक अलाइनमेंट जो है वो आ चुका है। ये थोड़ा ज़्यादा है ये दोनों, और ये दोनों थोड़ा सा कम है। तो आप उसके लिए अलग से उसको 5 पिक्सल्स की जगह पे 6 या 7 पिक्सल्स करके देख लोगे, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ तो ये एक्चुअली काफ़ी छोटा है। पेज हमारा इतना बड़ा है, फॉर्म इतना बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग ये काफ़ी छोटा है। तो इसके फॉन्ट साइज़ को हमें यहाँ पे इंक्रीज़ करना है। तो मैंने इसको कहा फॉन्ट साइज़ 22 पिक्सल्स। चलिए वेल एंड गुड है। इसी तरीके से हमें यहाँ पे मोबाइल नंबर और नेम ये भी काफ़ी छोटा आ रहा है, तो इसको भी करना है। तो इसी को कर लेते हैं कॉपी। और यहाँ पे आके किया मैंने उसको पेस्ट। अब आप देखोगे यहाँ पे आ चुका है ये, और ये सेलेक्ट के अंदर काफ़ी छोटा है तो उसको भी कर लेंगे, लेकिन उससे पहले ये एक्चुअली काफ़ी बड़ा हो गया। सो लेट्स मेक इट 20। बेटर है। अभी वो कंजेस्टेड है यहाँ पे क्योंकि चिपका हुआ है, हम उसके अंदर भी थोड़ा सा स्पेस जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमने इसका कोड किया है उसमें अगर हम नीचे की तरफ से मार्जिन दे दें, सेम इस वाले केस में, इसके केस में और सभी के केस में अगर हम नीचे की तरफ से मार्जिन दे दें तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो जो हमने इनपुट टाइप लिया हुआ है सबसे पहला, इसका मैं यहाँ पे कहता हूँ मार्जिन। कहाँ से, नीचे यानी कि बॉटम से 15 पिक्सल्स, और इसे कर लेता हूँ मैं यहाँ पे कॉपी। सेव एंड रिफ्रेश करेंगे तो 15 पिक्सल्स का यहाँ पे गैप जो है वो आ चुका है, ठीक है। सेम चाहिए हमें सेलेक्ट बॉक्स के बाद और टेक्स्ट एरिया के बाद, इन तीनों में हो गया। एंड जो हमने चेक बॉक्स बना रखा है उसके बाद हम यहाँ पे ब्रेक लगा सकते हैं एक्चुअली। ज़्यादा हो गया। चलिए इतने से काम बन जाएगा। अब आप देखोगे प्रॉपरली यहाँ पे गैप आ चुका है, लेकिन बटन के नीचे ये चिपक गया, तो बटन के नीचे भी उसकी हमें रिक्वायरमेंट है। सेव एंड रिफ्रेश। अब ये जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है वो लेफ्ट में है,
और इस केस में सेंटर में है। हम चाहते हैं कि ये जो है सेंटर में आ जाए, तो इसके लिए हम चेक कर लेते हैं। हमने इसको पी टैग दे रखा है और उसी के अंदर है सारा कुछ, ठीक है। सो हमने किया इसको कॉपी, कंटेनर राइट के अंदर एक पी टैग है, उसका जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट है वो सेंटर कर दो। चलिए ये हो गया सेंटर में। इसी के साथ साथ आप देखोगे तो कलर है यहाँ पे लाइट ग्रे, ठीक। और फॉन्ट साइज़ वगैरह हमें इसको सही करना है। सो 18 पिक्सल्स को यहाँ पे ट्राई करते हैं, चल जाएगा। कलर कर दिया मैंने इसका ग्रे। चलिए इसका हाइट विड्थ आप थोड़ा सा और इंक्रीज़ वगैरह कर लेना, ठीक है। अब आप देखोगे तो ये जो है ना, ये इस जगह पे चिपक चुका है एक्चुअली, और इसके साइज़ को भी हमें इंक्रीज़ करना है और यहाँ पे गैप लेकर के आना है। इस केस में अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी छोटा है और यहाँ पे गैप भी नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, जो हमने ये वाला कोड किया हुआ है अपने टेक्स्ट बॉक्स के लिए, वो करेंगे एज इट इज़ कॉपी। यहाँ पे आके किया पेस्ट। फॉर्म के अंदर है हमारे पास इनपुट, टाइप इक्वल्स टू चेक बॉक्स, हाइट हो गया 20 पिक्सल्स, और इसका विड्थ कर दिया हमने 20 पिक्सल्स। सेव एंड रिफ्रेश करेंगे तो हाइट और विड्थ जो है वो बढ़ चुका है। अब हमें चाहिए इसके राइट हैंड साइड पे थोड़ा सा मार्जिन हो। मार्जिन राइट 10 पिक्सल्स। सी दिस, यहाँ पे वो गैप आ गया। लेफ्ट में भी चाहो तो आप लगा सकते हो, बट फिर वो यहाँ से भी आ जाएगा और इसका अलाइनमेंट हो जाएगा ख़राब। सो इससे अच्छा आप इस चीज़ को ले लो स्पैन टैग के अंदर, और उससे क्या होगा ना, हम स्पैन टैग को कर सकते हैं सही तरीके से स्टाइल। मैं चेक कर लेता हूँ, शायद मैंने किया हो उस चीज़ को। ये है मेरे पास ये कुछ ऐसा। इसे किया मैंने कॉपी, कंट्रोल को दबा करके रखेंगे ताकि आप एक साथ सभी के ऊपर कॉपी पेस्ट कर सको। और यहाँ पे किया मैंने उसको क्लोज, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल को दबा करके रखेंगे। अब हम यहाँ पे डायरेक्टली इसको विद द हेल्प ऑफ स्पैन वो कर सकते हैं। सो इनपुट टाइप इक्वल्स टू, स्पैन तो कहीं और लगाया ही नहीं है ना, सो इसी को कर लेते हैं कॉपी पेस्ट। मैंने कहा इसके अंदर मिलेगा स्पैन टैग, आई थिंक वो पी टैग के अंदर है, लेट्स नो। उसका जो मार्जिन लेफ्ट रहेगा वो रहेगा 10 पिक्सल्स, ठीक है। नो, नॉट लेफ्ट, राइट वन एक्चुअली। चलिए तो लेफ्ट एंड राइट से प्रॉपरली अलाइनमेंट यहाँ पे आ चुका है। थोड़ा सा इसको कम करना पड़ेगा ताकि आइसक्रीम जो है वो एक लाइन में आ सके, राइट। सो लेट्स मेक इट 8 पिक्सल्स। नहीं तो फॉर्म का विड्थ बढ़ा देंगे अगर नहीं हो पाएगा तो। आई थिंक वही ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए तो ये यहाँ पे बन चुका है। अब हमें रिक्वायरमेंट है ये जो बटन है, ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सब कुछ ठीक है, बट जो बटन है हमारा उसका कलर होना चाहिए ऑरेंज या फिर ग्रीन, जैसा आपको रखना हो, और टेक्स्ट होगा उसके ऊपर ऑर्डर नाउ। तो यहाँ पे आते हैं एंड जो हमारा बटन है उसको कर दो आप ऑर्डर नाउ। और मैंने कहा इसी के अंदर बटन टैग मिलेगा,
उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो कर दो ऑरेंज। इसी के साथ साथ आप देखोगे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इसका एक आउटलाइन या फिर एक बॉर्डर आ चुका है लग करके ब्लैक कलर का। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो डार्क हो रहा है, ये देखो। तो हमें ये दोनों ही चीज़ें नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आकर के सबसे पहले फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाएंगे। फ़ॉन्ट साइज़ 25 पिक्सल्स, कम ज़्यादा लगे तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। और जो इसका कलर रहेगा वो हो जाएगा वाइट। और ये आउटलाइन वगैरह हमें नहीं चाहिए, तो आउटलाइन नन। और जो बाय डिफ़ॉल्ट बॉर्डर आ रहा है वो भी हो जाएगा 0 पिक्सल्स, ठीक है। और बटन का भी एक शेडो जो है वो हमें यहाँ पे एलोकेट करना है। सो जो हमने शेडो कहीं पे किया होगा उसी को कर लेते हैं कॉपी पेस्ट। ये वाला बेटर है। चलिए कुछ इस तरीके से ये हमारे पास आ चुका है। यहाँ पे आप गैप बढ़ा लेना थोड़ा सा और इसके हाइट को इंक्रीज़ कर लेना ताकि दिखने में अच्छा लगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जो टेबल नंबर है इसका कलर आप देखोगे तो ग्रे है, लेकिन यहाँ पे ये अलग से हाईलाइट हो रहा है ब्लैक। तो इसको भी यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं। क्या हमने सेलेक्ट के लिए ऐसा कुछ बना रखा है? बनाया हुआ है। चलिए अब हो गया वो मैच। अब सारे ही बॉर्डर्स को यहाँ से रिमूव करते हैं, स्टार्टिंग से लेकर के देख लेते हैं। ये हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0। सेव एंड रिफ्रेश। तो आप देखोगे हमारा फॉर्म बन करके यहाँ पे रेडी हो चुका है। अच्छा एक चीज़ और, जब मैं यहाँ पे माउस लेकर के जाता हूँ तो आइकन जो है वो चेंज होता है और हमें ऐसा फील होता है कि ये क्लिकेबल चीज़ है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, माउस में कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो हमें इसके पॉइंटर को, इस कर्सर को यहाँ पे चेंज करना है। तो कर्सर आपको कर देना है पॉइंटर। सेव एंड रिफ्रेश। अब आप यहाँ पे माउस लेकर के जाओगे वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि जब भी हम इस फॉर्म के डेटा को फिल करें वो डेटा हमारे डेटाबेस के अंदर ऑर्डर्स के सेक्शन में जा कर के यहाँ पे फिल हो जाए, ठीक है। और वो प्रॉपरली हमें दिखाई दे और डैशबोर्ड पे उसका इंटरफेस प्रॉपरली शो हो। ये हम यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरी पूरी कोशिश थी कि इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बहुत ही ईजी वे में समझा दी जाए और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।